बारा जिल्लाको कलैयादेखि पश्चिम किनारतिर एउटा बाटो बिस्तारै समथर जमिन हुँदै अगाडि बढिरहेको थियो। त्यो बाटोले हामीलाई प्रसौनी गाउँपालिकातिर डोहोर्याइरहेको थियो। तर यो यात्रा कुनै दृश्यको सौन्दर्य खोज्न होइन, मौन आवाजहरूलाई सुन्न, छायामा परेका जीवनका कथा बुझ्न अनि ती अबोध आँखामा अड्किएको भोलिको सम्भावनालाई बुझ्नु थियो। प्रसौनी 3968 घरधुरी र करिब 25,000 मानिसहरूको साझा थलो हो। तर यहाँको वास्तविकता आँकडामा मात्र अड्दैन। यस गाउँपालिकाका 7 ओडाहरू मध्येका प्रसौनी, खुटुवा जब्दी, प्रस्टोका र बन्जरिया जस्ता गाउँहरू हामीले गाउँ भनेर सोचेको भन्दा पनि निकै फरक छन्। यस ठाउँको जीवनको आधार अझै पनि खेत नै हो। करिब 35% जनसङ्ख्या आज पनि परम्परागत कृषि प्रणालीमा आश्रित छ। बिउ रोपिन्छ, मल हालिन्छ, पसिना बगाइन्छ। तर त्यो मेहनतको प्रतिफल भने खासै कसैको पोल्टामा पर्दैन। श्रम ती मधेसी दलित समुदायका हातबाट बगिरहेको हुन्छ। पासवान, चमार, मुसहर, डोम, खत्वे जसले देशलाई उब्जाउने आधार दिएको छ। तर आफू भने अवसरबाट टाढा धकेलिएका छन्। हामी एउटा रामबस्ती पुग्यौं, जहाँ थुप्रै घर अझै पनि फुसको छानो मुनि थिए। आँकडाले भन्छ यहाँ 523 घरधुरीमा अझै फुसकै छाना छन् अरे। त्यो छाना देख्दा विकासका भाषणहरू कानमा गुन्जिए। तर ती घरभित्रको अँध्यारोले ती भाषणहरूको प्रभाव शून्य बनाइदिएको थियो। उनीहरूका लागि सुरक्षित छाना भनेको केवल वर्षा रोक्ने माध्यम होइन, त्यो त सम्मानको पनि प्रतीक हो, जुन अझै अपुरो र अपूर्ण छ। वास्तविक भयानक दृश्य तब देखियो जब तथ्य र यथार्थ एक अर्कामा मिसिएर आए। प्रसौनीमा 15 देखि 19 वर्ष उमेरका 190 किशोरीहरूको विवाह भइसकेको छ र तीमध्ये 85 जना आमा पनि बनिसकेका छन्। शिक्षा यहाँको सबभन्दा ठूलो सपना हो, विशेष गरी दलित समुदायहरूका लागि। औसत साक्षरता दर 67.3% भएको यस पालिकामा महिलाहरूको साक्षरता अझै 56.5% मा सीमित छ, अडिएको छ र दलित महिलाहरूको अवस्था त्यो भन्दा पनि तल छ। जब हामी शिक्षा नपाएका पीढीहरूको कुरा सुन्छौं र कथा सुन्छौं, त्यो केवल अङ्क मात्र होइन, त्यो उनीहरूको गुमेको भविष्य हो। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा अझै 9.2% घरमा शौचालय नै छैन। यहाँ विकास भित्र पसेको छैन, केवल साइनबोर्डमै अडिएको छ। अझ गम्भीर कुरा के छ भने 10 वर्षभन्दा माथिका 19,783 जना मध्ये 45.9% मानिसहरू आर्थिक रूपमा सक्रिय नै छैनन्। हामीले यहाँकै एक युवाको पीडा सुन्दै थियौं, जसको डिग्री थियो, सिप थियो, तर अवसर पाएका थिएनन्। हामी अहिले प्रसौनी गाउँपालिका 12 को ओडा नम्बर 7 मा छौं। यहाँ दलित र अल्पसंख्यक समुदायले भोगिरहेको समस्या सुन्न हामीले नागरिक सुनुवाई आयोजना गरेका छौं। कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सभा सदस्य देवनारायण थारू, गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद जैसवाल र ओडा अध्यक्ष इस्लाम मियाले जनताको पीडा सुनि सम्बोधन गर्नुहुनेछ। आवाज महाअभियान अन्तर्गतको टेलिभिजन कार्यक्रम आवाजमा सन्दीप यादवको नमस्कार। यस कार्यक्रममा हामी विगत लामो समयदेखि नेपाली समाजमा चलिआएको सामाजिक कुसंस्कार र कुरीति लगायत विभिन्न प्रकारका विभेदबारे श्रव्य दृश्य सामग्री सहित राज्यको नीति कानुन कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै जनताको अवस्थाबारे बहस विमर्श गर्छौं र आवाजविहीनहरूको आवाजलाई सरकार र सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउन प्रयत्न पनि गर्छौं। स्पेस 4K टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम आवाजको टोली बारा जिल्लाको प्रसौनी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 मा आइपुगेको छ र आजको कार्यक्रम पनि यसै वार्ड नम्बर 7 मा रेकर्ड हुँदैछ।
आजको यो कार्यक्रमको बहसको विषय के हो भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन भएको व्यवस्था फेरिएको 20 वर्ष हुँदै गर्दा नागरिकहरूको अवस्थामा किन परिवर्तन भएन, अवस्था किन फेरिएन। कार्यक्रम आवाजको बहस यसै विषयमा हुनेछ र यो विषयमा बहस विमर्श गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश सभा मध्य प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य माननीय देवनारायण थारूजी र पर्सौनी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 वार्ड अध्यक्ष इस्लाम मियाजी हुनुहुन्छ र यस पर्सौनी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 7 को विभिन्न ठाउँबाट लगभग 150 जना सहभागीहरू पनि यस कार्यक्रममा आउनु भएको छ, सहभागी हुनुहुन्छ। सुरुमा यो कार्यक्रममा तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। लगायत तपाईहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। अब म ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमको सुरुवात यहाँ सहभागी भएका सहभागीहरूको प्रश्नबाट गर्न चाहन्छु। मेरो नाम जय मंगल बैठा हो, घर बंजरिया, वार्ड नंबर 7। हमने की समस्या बिया बा, घर बनावे के समस्या ये बा, शादी ब्याह करे के में जरूरी बाटे, बेसी तगादा आदमी को हो जाता बेसी लेन देन में, ये बा टॉयलेट हमने के नहीं के, ये समस्या बा हमके। शुरू में कहनी है कि घर नहीं खे, अभी किहन घर में रहता नहीं? टाली वाला घर में सब। टाली वाला घर में, टाली वाला घर चुएला कि केना सब? चुएला। हाँ, गर्मी में सारा रात निकल निकल मतलब गरम ज्यादा देता। हाँ। ओका बाद में कहनी है कि शादी ब्याह में सर हमने के गरीब बुर्बक बेसी मांगता भी वाला बा, मतलब दहेज मांगता, दहेज मांगा वाला आदमी बा। कते दहेज मांगे छै? बिटिया बने के शादी करे वाला छै, बिटिया शादी करे वाला भे गेल है। ए तो कथी दहेज कते मांगे छै? कथी मांगे 10 लाख रुपया के मोटरसाइकिल की। 10 लाख नगद कैश रुपया प्लस एगो मोटरसाइकिल। उ दे हम तो शादी करम न तो न शादी करम से बैठा और से प्रस्ताव आयल बा। मैंने आदमी देख सुन होता ये बात, आदमी आवता दहेज उतना मांगता, उतना देम तो शादी करम न तो ना करम। आ उहे अहाँ के पैसा नहीं खे देवत दिल नहीं खे बनत, उ समस्या दहेज के कारण से अहाँ के बेटी के शादी रुकल बा। टॉयलेट कहै टॉयलेट नहीं के, अहाँ के 3 गो समस्या कहली, टॉयलेट नहीं के तो शौच करे कत जाय छी? बाहर जाय छी खेत में, नदी सर नदी। ए तो वर्षा में तो नहीं जाई होबी नदी में कि वर्षा में नदी जाके पड़ता, नदी में जाके पड़ता, बाहर हेल के नदी में पानी आता तब हम हेल के लोग जाएंगे पड़ता नदी ऊपर। तो हम सब के प्रदेश खुला दिशा मुक्त हो गइल बा। खुला दिशा मुक्त के मतलब हर एक के घर में टॉयलेट बा। हम सब के मध्य प्रदेश खुला दिशा मुक्त हो गइल बा। ओकर मतलब जते मध्य प्रदेश के बस्ती बा, जते मध्य प्रदेश में घर बा, उ सब घर में टॉयलेट बा। ओकर मतलब उ, लेकिन अहाँ के घर में टॉयलेट नहीं है। ये हमनी के समस्या कथी बा जे गांव घर में लोग भेदभाव रखता, छुआछूत के भेदभाव छुआछूत मानेला। के लाखा मानेला? जे हमनी दलित बानी, पूजा पाठ में जाइने सन त छुआ जाई रे, पंडाल में आगी धली, मठ मंडली में ना जाए देवेला लोग। अभी भी ये बंजरिया वार्ड नंबर पर्सौनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 बंजरिया में जात के आधार पर छुआछूत विभेद मानै छै। पूजा पाठ में शामिल नहीं कराबै छै। कोनो जग जू हो गला त लोग चौका ना बैठे देवेला हमनी के दलित सके। हाँ, चौका ना बैठे देवेला लोग। ये मतलब कहे के मतलब छुआछूत मानेला। उ सब दलित बा, उ सब के उपस्थिति नहीं के करावे के से कहल जाला। हमनी के बात दलित लोग के घर नहीं खे त गरीब बानी स त हमनी से बने नहीं खे सकत, रहे के नहीं खे ठाव तो मन ठाव बा माने, लेकिन घर नहीं खे त बने नहीं खे सकत। गरीब आदमी के दिक्कत बा। बहुत जना के लंग फूस के घर देखा था नहीं। दिक्कत बा हमनी के दलित सब के। मेहर साहब कहनी जे हम जीत जाएम त दलित लोग के हम घर बना दे हम। त मेहर साहब तो हमनी के कोनो विकास दलित में ना कोईनी आ नहीं
अब हम ये कह के घर के समस्या छै। हाँ। तो हम जो रे हम सबके सामू प्रदेश सभा सदस्य जी भी आयल बारन। अहाँ जे घर के समस्या कहै छी तो प्रदेश सरकार से जनता आवास कार्यक्रम चल रहा है। जनता आवास कार्यक्रम मतलब जेकरा घर नहीं छै, घर के संरचना कम छै, जेकरा फूस के छानो वाला घर छै, ओहन घर वाला के सरकार से घर बना देवे के व्यवस्था आयल छै, कार्यक्रम आयल छै, योजना आयल छै, बजट आयल छै। अहाँ सबके बस्ती में आयल छै कि कहाँ आयल बा? नहीं खे आयल? आ 2-3 आदमी के टूटलो बा तो साल लाग गइल, उ लोग के बने नहीं के सक। एगो बात जे वोट में आयल रहा ना वो माननीय जी, तो वो समय में इस समस्या ना कहे कि अहाँ सबके घर के समस्या हम समाधान कर देब। कहनी सन त कहनी माननीय जी भी कहलन। हाँ मेहर साहब कहनी जा अच्छा हमनी जीत जाम सनु तो दलित लोग के घर बना दे हम कहले बानी मेहर साहब। त कहाँ एगो दूगो घरो टूटल बा त कहाँ वो लोग के अधो बदो काम नहीं के भइल वही रुकल बा। तो उनकारा से की कहे के चाह घर के समस्या कही छी ना तो प्रदेश सभा सदस्य बा, योजना लावे के अधिकार के उनकारा बात बा। ई गांव ठाव में से जीतल तो उहे बारन, ई गांव ठाव के आवाज सुने के, समस्या सुने के तो उनकर भी दायित्व बा। प्रदेश सभा में तो उठा सके बारन ना ई समस्या के। तो उनकारा के की कहे के चाहम? की कहे के चाहम हमनी के दलित के घर चाही। एने टूटल बा आदमी के तो ओकरो काम रुकल बा। कितना दलित के घर नहीं खे रहे के तो हमनी के उहे मांग बा जे हमनी के दलित सब के घर बने के चाही। दलित समुदाय के घर बने के चाही। बने के चाही। अपने प्रयास करल जाओ। हाँ। हम सब कहिया पक्की घर में सुतम, अहाँ सब तो पक्की घर में सुते छी, हम सब फूस के घर में सुते छी। पानी आवे छी तो कभी कि एक कोना में सुतली, कभी काल ओ कोना में सुतली। तो ओसे उस समस्या से हम सबके मुक्त कराऊ होतै। हुन्छ म यो 2-3 प्रश्न आएको छ, यो 2-3 प्रश्नको म माननीय जीसँग म जवाफ लिन चाहे। माननीय जी हो, यहाँ 2 जना सहभागीहरूले आफ्नो समस्या प्रश्नको रूपमा हामी समक्ष राख्नुभयो। आफ्नो गुनासो खेपिराखेको समस्या, पीडा, दुःख हामी समक्ष पोख्नुभयो। के पोख्नुभयो भन्दाखेरि घरको समस्या छ। हामीलाई बस्नको लागि राम्रो घर छैन। एकजना आमाले भन्नुभयो मेयर साहब आश्वासन दिनुभयो मलाई जिताउनुस् घर बनाइदिन्छु। तर यही हामी जहाँ कार्यक्रम गर्दैछौँ यहाँबाट 300-400 मिटर पर फुसको घर छ, फुसको छाना भएको घर छ। त्यो चुइन्छ, घरको समस्या छ। एक अर्को टोयलेट छैन। हाम्रो प्रदेश खुला दिशा मुक्त भइसकेको छ। यो के को आधारमा खुला दिशा मुक्त भयो कि उहाँहरूको बस्तीमा घरमा अहिलेसम्म टोयलेट बनेको छैन। खुला दिशा मुक्त घोषणा भयो तर जनताको घरमा अहिले टोयलेट छैन। शौच गर्न बाहिर नदीमा जानुपर्छ। 2 अर्को दाइजोको समस्याले गर्दा उहाँ आफ्नो छोरीको बिहे गर्न पाइराख्नु भएको छैन। 10 लाख नगद क्यास मागिराख्नु भएको छ, एउटा बाइक मागिराख्नु भएको छ। दाइजोकै कारणले गर्दा उहाँको छोरीको बिहे रोकिएको छ। पूजा पाठमा दलित समुदायलाई सहभागी गराइदैन। त्यो दलित समुदाय हो, त्यो दलित समुदाय सहभागी गराउनु हुँदैन, छुवाछुत मान्छन्, विभेद गर्छन् भने आमाले पनि उहाँले समस्या राख्नुभयो। 4वटा समस्या मुख्यत रूपमा। सुरु घरबाटै जाउस्, घरको समस्या। धन्यवाद स्पेस 4K टेलीविज़न के एमडी और संपूर्ण परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहतनी कि हमनी सन ग्रामीण एवं क्षेत्र में स्पेस 4K टेलीविज़न आके हमनी के समस्या के बारे में बूझे के प्रयास करत रहन। ओकरा बाद हमनी से कुछ एक बारे में कैसे समाधान होई एक बारे में भी हमनी से जवाब लेवे के चाहतन। ये वो बहुते वहाँ लोग धन्यवाद के पात्र बन। हम प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र 12-4 के अपने सबके माया ममता से जितावल, विजयी करावल एगो जनप्रतिनिधि बनी। ये से
ऐसे बहुतों हमने कार्यक्रम में तो आए लोग हैं, एक तरिया आप लोगों के बीच में बैठ के हमने से बात नहीं की होगा सर। ऐसे सर्वप्रथम तो हमारा के आप लोग ई वार्ड से जो एगो अमूल्य मत देनी, मत दे के आज इस जगह हम पहुँचे नहीं। इससे हमारे जितना भी यहाँ माई बहन दीदी सब बा की आवास के बात आए, दहेज के बात आई, छुआछूत के बात आई, टॉयलेट के बात आए, टॉयलेट के बात आई। अब ई लगभग ई समस्या कुछ स्थानीय निकाय भी एक जिम्मेवारी लेवे के पड़ी। टॉयलेट स्थानीय सरकारले बनाउन सकिन्छ। म भन्दैछु स्थानीय निकाय भी एक जिम्मेवारी लेवे के पड़ी। हमनी के आप लोग माया ममता करके भेजनी, वैसा ही अभी भल 3-4 महीना अगाडि स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐन विधेयक हम पास करी सर। वैसा ही अभी हमनी के प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय संबंधी प्रवर्धन संबंधी व्यवस्था करे खातिर विधेयक हमनी छलफल में ले बानी सर। कालो हम बैठक में गए रहनी, बैठक से हम ऐन से हमनी फिर छलफल करम सर। अर्थात कहे मतलब कथी बा कि हमनी के नितान्त रूप से नीति ई प्रदेश खातिर कैसे किस्म के बनाओ पड़ी, कौना कौना काम ला बनाओ पड़ी, कौन कौन ये समस्या बाटे ओकरा खातिर आप लोग भेले बनी, वो में हमनी काम कर रहा बानी सर। और जहाँ तक विकास भी आवास के ही काम में आई, हमनी मेयर साहब भी आ गए। हामी बहस विमर्शकै क्रममा पर्सौनी गाउँपालिकाको गाउँपालिका अध्यक्ष हाम्रो मेयर साहब आइपुग्नु भएको छ। मेयर साहबलाई कार्यक्रम आवाजमा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। म फेरि यो कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै म माननीय ज्यूसँगै यो प्रश्नको जवाफ लिन चाहे। भर्खरै मैले हम कहत रहनी कि विकास हमनी के और कानून बनाए वाला, नीति बनाए वाला हमनी की जिम्मेवारी के अनुसार हमनी के अभी चल रहा बनी छ। और आर्थिक वर्ष 2079-80 में प्रदेश से कुछ बजट आयल रखा, ओकरा बाद माननीय लोग वो बेरा 3 करोड़ के बजट उपलब्ध कराल गई रहे। वो अनुसार हमनी के ई प्रदेश में, ई प्रदेश 4 के निर्वाचन क्षेत्र में हमनी के 18 गो वार्ड बा, जिनमें से जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका के 16 गो वार्ड बा और 2 अपने के कलैया उपमहानगरपालिका के 17 नंबर ब्रह्मपुरी बाटे आ 7 नंबर अपने के परसौनी गाउँपालिका के वार्ड बाटे। तो हमनी के लगभग वो बेरा वो 3 करोड़ में से प्राय 18 वार्ड में हमनी के बजट विनियोजन करे वाला काम कहीं से। जहाँ यहाँ भी बैठल बानी इस सहित अपने के एगो और होटल में सड़क ढालन करे वाला काम भई। ओकरा बाद 80-81 में हमनी के बजट ना आई। प्रति सभा में माननीय लोग बजट ले आवता, लोग काम नीति कानून बनाए वाला हो कह के कोई आदमी सर्वोच्च निवेदन डाल दिलक और वो लोग सारा प्रदेश सभा के बजट तो रोकलक, हमनी के प्रदेश सभा की बजट रोक दिलक। तो हमनी के 80-81 में खासे बजट ना आई। ओकरा बाद अपने के 80-81 में हमनी के माननीय के पूर्वाधार से 1 करोड़ बजट बराबर के आप लोग बजट दी, हमनी आप लोगों के काम करा देम कह के। तो वो अनुसार हमनी के 25 लाख ये बंजरिया के जो अपने के रोड जाता बंगड़ी वाला पुल के साथ वाला देखले में कुछ ढाल बटे तो हमर बजट है। ओकरा बाद अपने कलैया उपमहानगरपालिका के भी जौन ओने से आवत अपने बंजरिया जोड़ता उसमें भी कुछ होने कई ढलान भइल बा, वो भी हमनी के बजट 50 लाख हो गए। ओकरा बाद अपने के 25 लाख हमनी के जितपुर सिमरा के रंगशाला में ताइक्वांडो खेलकूद में भी हम भी ध्यान देनी से वहाँ देनी से। ओकरा बाद एगो 3-4 गो गाँव से मिल के पुराना जितपुर जो सरकारी साझा संस्था रहे पहले अपने सुनले हो यहाँ भी हुई के परसौनी में हुई शायद। तो उस साझा संस्था में हम 25 लाख विनियोजित करके
1 करोड़ से हमनी के बजट संचालन करी। अब जहाँ तक आवास के बात बाटे तो हमनी के 82-83 में 81-82 में इससे पहले 80-81 में हमनी के जो 79-80 से पहले जो माननीय जिलो रहे उस समय अपने के जनता आवास के बजट आई और खाली नितान दलित वर्ग के मात्रै घर बनाने काम कैल। अब वो बेर के माननीय यहाँ दलित के घर बनैले कि नहीं बनैले तो हमरा उ पता नहीं खे, हमरा नहीं खे पता। सुना ऐसे उ पता हमनी के नहीं खे। अब हमनी के पाले बोल्नु वाला समय दिन्छ, पाले बोल्नु वाला। 81-82 में भी सुने के प्रयास करी का वही बेर अपने लोग कहेंगे कि बात उठाई ना तो हमनी के बोलते थे आप लोग चुप रही। सुन अपने समस्या तब खुद कर रहा बनू अपने 79-80 पहले जो माननीय दिल कि ना तो हम तो अपने समस्या खुद उठा रहा बनी। ये से पहले अपने उठाओ जाए ना था लेकिन हम उठाओ तनी हम माननीय उठाओ तनी जनता आवास कहिया बनी तो एक बात का बोल कि हमनी के 81-82 में लास्ट में बजट आयल तो बजट कैसन भइल कि अपने के 12-13-14 बजट आयल घर बनावे के तो में विपन्न वर्ग क के निधि आवास वाला हमनी के तोड़ दिल। निधि आवास ले प्रदेश के जनता आवास संगे शरीफ सरकार के बजट है और निधि आवास हमनी के नितान्त प्रदेश के रकम है तो विपन्न वर्ग के। अब विपन्न में तो और जात पढ़ सकता, दलित नहीं पढ़ सकत, वो पढ़ सकता और जात भी पढ़ सकता, ब्राह्मण सब भी पढ़ सकता जो नितान्त गरीब हो विपन्न हो असहाय हो वो सब खातिर। इससे हमनी के काबिल 18 वार्ड में अब समझिए 12-13 अगर माने घर मिलता तो हमनी के सोच लीजिए वहीं से शुरू कर जाओ 1-2-3 को शुरू कर बाकी हमनी के नहीं हुई तो ओने कारी हमनी के अपने काहे झूठ बोले ना अपने जिता गए आज झूठ बोले बिहान फिर झूठ बोले के अवस्था आई उससे हमनी के का कहीं से ओने कारी विरोध करते करते अपने विपन्न और विपन्न हमनी के दलितों को दिले बानी सब दलित के भी हमनी के में घर बनावला और मुश्किल से वार्ड में घर पड़ता वह न पड़ी ना तो सब में मैनेज करे के हिसाब से हमनी के 12-13 गो घर हमनी के वहाँ दिले बैसा। लेकिन वो भी अभी सरकार के अकर्मण्यता कहीं अथवा बजट विजन के हिसाब से कहीं अथवा यहाँ के भौतिक पूर्वाधार के जो हाकिम सब बाटे उनके बदमाशी से कहीं अभी उ लोग के घर एक तो पानी में से पहले चुबे कहीं जाड़ में उ लोग जाड़े रहबे कहीं और अभी भी पानी आ गई बा अभी भी तैयारी देखिए भाई हमनी के बारम्बार तक करते रहल भाई ऑफिस में मंत्रालय में बात करल भाई खैर अब देवल अवस्था बनावल अवस्था है तब तक का बोल के अपने के वो हाकिमे चेंज हो निलंबन पड़ गई तो ऐसे अब फिर तक टाइम लगे वाला खैर वो काम होबे करी। और आए वाला दिन में अपने के मंदन भंडारी आवास के भी रकम आके हमनी के पूर्वाधार में बांटे। अब वो हमनी के जब संचालन हुई तो अब लोग से सलाह लेके अब कौन वार्ड में कई गो पड़ी सलाह लेके हम लोग अपन लोग के प्रयास करें कि अब अपन लोग वार्ड बाटे मेयर साहब बन यहाँ के हमनी के अगुआ महेश जी सारा आप लोग बानी सुनील जी लोग बानी यहाँ के वार्ड सदस्य लोग बानी हमनी के महिला दलित सदस्य बारी हमनी के महिला सदस्य बारी वो लोग सब को से सलाह हमने लेके अब कितना हमनी के वो में विनियोजन कर सकते कई गो हमनी के घर बनवा सकते वो आप लोग सलाह के अनुसार हमनी के जाए में निश्चित बा वो मदन भंडारी आवास के रकम चली तो आप लोग सलाह ले साल चली कि आए वाला साल चली तुरंत अब चले के चाहिए अंतिम चलाइल बा उसे का भाई अगर वो चली तो रकम अपने दूसरे साल में तो अथी हुई घर तो अभी कंप्लीट ना हो सकता वो तो माने बहु अथी में आ जाए। ऐसे अगर वो संचालन होता मदन भंडारी आवास के रकम तो आप लोग बीच में आई। अब कई गो आप लोग भाग में पड़ी वार्ड में हम ना कह सकम
हमनी के कितना कोटा मिलता, प्रयास करब। हाँ कोटा कितना मिलता वो अनुसार आप लोग जानकारी करें और वही अनुसार आप लोग जेकरा कहें ओकरा हमनी बनावे के प्रयास करब। ई ना कम जे हम सबके बना दे और कहीं झूठ बोले मानी में से वही मानिए जी। ना अपने जितना भी हमनी अगर माया को के जीतल में तो आप लोग सामने में झूठ ना बोले कोई, सत्य बोले कोई। जहाँ तक छुआछूत के सवाल बा सुनी ना, ये विषय में अबे करम मेयर साहब से भी ई विषय में कुछ बातचीत करे के वो चाहे। बाद में कर सुने हम वो हमारा जब बोले दें तो हम बोले थी का वही विषय, चार गो घरे के विषय में सुने उनका- 4 गो टॉपिक समझे वो बाद में अपन बोलिए। हुन्छ, तो हुन्छ। छुआछूत जहाँ तक सवाल बा हमार गांव में जाए दलित उथों बाटे और वो गांव में जब अष्टाम गमाला रूप से शुरू करनी हम शुरू करें जाके पूछ सकता नहीं हमने के बाप दादा सब करते लग, लेकिन हम अपना समय में जो समय गावी से हट गई रहनी, गावी से हटला के बाद हमने को वहाँ जाम कहनी और टोटल गांव मिले कहनी पूरा चौकीदार से पुरवा देनी। इनमें हो जात नहीं के जिनका जितना होई अपनों भी और जाम करे सहयोग करी और सब कोई अपना घर आई पूजा पाठ करी, बाल बच्चा सब लेके आई। यहाँ कोनो किस्म के छुआछूत हमने यहाँ ना रही। अब पंडित सब आजकल तो कहेला नू, लेकिन पंडित जी कह देनी अपने के पूजा कराओगे तो कराए ना तो हम दोसर खोजे हम सब। लेकिन यहाँ हम जब बाइन से हमने के यहाँ छुआछूत वाला काम ना हो तो हमने के अपना जगह से शुरू के लिए बन सा। अब यहाँ अपने के वार्ड अध्यक्ष बनल, यहाँ हुआ साथी लोग बाटे, अब यहाँ कैसा स्थिति हो तो आप लोग जाने में आप लोग बताए ना। लेकिन हमने के जहाँ तक बा छुआछूत संबंधी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार इनमें बहुत गंभीर बाटे। ऐसा किस्म के कोनो भी अगर कोनो दलित मानी छुआछूत के बात होता माने ओकरा के पीटे धरे पकड़े वाला काम होता तो हमनी के कानून भी बाटे। उ कानून से हमनी शायद दीवान से हमनी देम से ये पूरा नेपाल सरकार के कानून बा, प्रदेश सरकार के कानून बा और स्थानीय सरकार के कानून बा। ये सब लोग निश्चित ऐसे आप लोग निश्चित रूप से रही छुआछूत ना होके पड़ी महज यति बढ़ उनके से पूछ सकते नहीं, अपने हमनी के बारे में भी पता कर सकते हैं सर। ऐसे छुआछूत के बारे में अब लोग हम इतने बोले। अब जहाँ तक दहेज प्रथा बा, ये दहेज हमनी के मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़का कैंसर रोग बाटे। अपने से कथी कहीं आप लोग जान तो गए थारू समय दहेज ना चले, हमें वो जात से हम वही समुदाय से बानी सर। लेकिन आज हमनी के हमारा अपने दुख के साथ कहे के पड़ता। हाँ वे दुख के साथ कहता नहीं। अब जहाँ दिन धरावे गई तो वहाँ पहले अब सब बोला 2-4 जना हुआ दलाल, अब दलाले हम कहें बदमाश सब वहाँ सब उ लड़का के घर के लोग ना मांगी, लेकिन उहे आगे कही एगो देना था कुछ तो बियाह हो जाए। ई ढंग के कुरीति, ई वास्तव में कुरीति है, कोड़ है, ई कैंसर है, ई रोग हमनी में फैलिल बा। तो केना हटावल जाए एकरा? तो वह तो आप लोग में भी बाटे हम कहिए भाई साहब, लेकिन एकरा के निर्मूल पर कार्य करे खातिर अब अपना अपना जगह से हमने विरोध करे पड़ी, उठे के पड़ी। हमने के भी दायित्व बा प्रदेश सभा के, नेपाल सरकार के और स्थानीय सरकार के भी कहें कि अब एक खातिर कैसे चेतनामूलक हमने के शिक्षा दे ताकि मैंने ये समस्या कम होके और शिक्षा में भी हमने ज़्यादा जोर दे ऊपर। शिक्षा में कहा जब तक हमने के शिक्षा जब तक हमने यहाँ भी सुना हमने के जब तक यहाँ बाल बच्चा सबके शिक्षित ना करम सब तो ना हुई। अपने हम अब अपने गाँव को उदाहरण दें, कहीं हम वहाँ करते हैं तो उदाहरण दें। अपने जाके हमारे जीतपुर सिमरा पांडा के वार्ड नंबर 6 में नौल में अपने के वो नीमा भी 8 क्लास तक स्कूल बाटे वहाँ हमने के दलित लोग जितना भी बा यहाँ भी पोशाक देते हुई, उ लोग के खाजा देते हुई, यहाँ भी अपने उ लोग के कुछ भत्ता मिले वो भी देते हुई हमारा अंदाज से। अब यहाँ कैसे व्यवस्था हो कहे हर जगह हर नगरपालिका गाँव पालिका अपन सिस्टम बा कहे कि आय के स्रोत के अनुसार उ लोग व्यवस्था कैले बा। इससे हमने के वहाँ अपने के कपड़ा देवे के, खाजा देवे के, 5 वर्ष मुनि के 5 वर्ष तक के ना उ ढंग के अपने के वहाँ व्यवस्था बा। तो हमनी के चाहे 8 क्लास तक जोन भी लड़का होके, चाहे दलित होके, चाहे और कमजोर होके, कोनो जात के होके, समुदाय के होके, उ लोग के हमनी के निःशुल्क अपने कोचिंग करा के
उ लोग के हमनी पढ़ाए वाला काम करनी से। 8 क्लास अपने के अभी गांव पालिका देख रहा बा, स्थानीय सरकार देख रहा बा। 8 क्लास के हमनी को सर्वे कैलक, हमारे अपने स्कूल में जमा 3 आदमी पास में। 8 क्लास के जब पूरा 24 वाला मिल के हमनी के वहाँ जितने सीमा उपान पर जाँच लग तो हमर वो आधार जमा 3, लेकिन ओकरा के हमनी के तैयार कहीं सा अपना लोग तो हमनी के भीड़ के वहाँ उ स्कूल स्थानीय हमनी के वार्ड पैसा वहाँ रख के हमनी के का कहीं सा वहाँ के लोग के वहाँ बच्चा सबके हमनी के ट्यूशन कोचिंग करी सा। अभी आके हमनी के लगभग 24 गो में 16 गो लगभग 17 गो हमनी के मजाज पास केलक। बाकी अब 1-2 विषय लागल बा, उ कह के लगभग 1-2 आदमी मात्रे में फेल होए वाला अवस्था। तो सुन ना तो समाओ तनी अपने की बात पूरा तनी ऐसे कथी बा कि हमनी के हम यहाँ वार्ड अध्यक्ष बड़न हमनी के एक बेर सुनी ना हमर बात। हेलो सुनी पालो हमनी के यहाँ वार्ड अध्यक्ष बड़न, हमनी के यहाँ मेयर साहब बड़न। हम इ लोग से भी आग्रह कथी करें कि हमनी के अपन वार्ड में शिक्षा में अपने के अपन आय अनुसार 5 लाख 6 लाख रुपया अपने के उ स्कूल में अनुदान करके रख दी कह के हम वार्ड से अनुरोध करें। अब वहाँ के मेयर बारण उनका तो 7 गो वार्ड हुई, 7 में देखे के हुई वो कैसे विरंजन करियन अपन गांव पालिका के हिसाब से निर्णय के पालिका से उनकर बात है वो अपन कबे करियन। लेकिन विशेषतः हम वार्ड के वड़ा दस कथी कहें कि अब जितना बजट हो वही में शिक्षा में स्वास्थ्य में तंगा सब ने ध्यान दिहल जाए हैं। ओकरा बाद आवास भी अगर वैसा होके पैसा होके अपने सामने कह के तो वार्ड से भी और वैसा होके अवस्था तो अपने मन मैनेज कर्म कह के हम आग्रह करतनी। और जहाँ तक सवाल ये कथी रहे टॉयलेट वाला सुनी खुला दिशा मुक्त हो गइल बा मध्य प्रदेश में अब खुला दिशा मुक्त कह दिलक। तो ये खास करके हमनी के जितु सिमरा उपालिका में हम बानी ऐसे वहाँ के उदाहरण कथी दें कि हमनी के अपन हरेक वार्ड में हमनी के सारा वो अध्ययन करके वो लोग डाटा लेके हमनी टॉयलेट बनवैले बन अपने। लेकिन दुख वाला बात कथी बा सुना, जहाँ हमनी के दुख वाला कथी बात बा टॉयलेट तो बनवा दे लेकिन टॉयलेट में अभी नहीं जाता, टॉयलेट में ताला लगेले बानी वो लोग अभी ताला लागल बा कि बन रही नहीं के ना बनल बाटे अपने जाके अपने भी दे सकतन अपने एकदम खुला रूप से कह सकतन। लेकिन वो लोग ताला लगेले बा। अब वो लोग कहल जरा कहाँ जाता तो हमनी के आदत हो गई बता दिन रुका ना बोलू अब लड़का बड़ा सा तो करबे करें सनू हमनी के पुरानका लोग के तंगा नदी और जाए दो तो यह बात बा। तो ऐसे कथी बा कि कहीं कहीं हमनियों कमी कमजोरी बा ना। और मान्य जी फिर हम सब अहाँ से संवाद करबे करब एलंग और भी बा और विभिन्न किस्म के प्रश्न समस्या आए फिर वो विषय में हम बातचीत करब बहस विमर्श अहाँ से करब। तभी अभी तत्काल में हम मेयर जी से कुछ बातचीत करे के चाहब। एलंग शुरू में 2 जने बोलक एक जने पुरुष ओरी से एक जने महिला ओरी से समस्या की रखल ख कि मेयर साहब चुनाव के समय में हम जीत जाम तो घर बना दे घर बना दे कह रहा था। एक जने फिर कहलक है कि दहेज के वजह से हम बिटिया के शादी नहीं की करब, दहेज दे वाला पैसे नहीं के पुगत। फिर चाची कहलक है कि ये लंग पूजा पाठ करे जानी तो हम सबके समावेशे हो ना देवेला हटा देवे लगी दलित बा कह के। टॉयलेट के समस्या कहता है हम सब टॉयलेट नहीं की नदी नाला में जाई हम सब दिशा पिसाब करे शौच करे की कहे के चाहे। हम चुनाव के समय अहाँ कहले रहिए कि घर बना देम जीतम तो घर के समय आस में से कहिया घर बनते इस समुदाय के। उपस्थित संपूर्ण जन समुदाय में नमस्कार बा। हमनी के घोषणा पत्र में ही हमनी के रखले रहनी सन कि हमनी के आवास योजना राखें सन। हमनी के विगत आर्थिक वर्ष में अपने के जैसे सर कहनी है जी प्रदेश सरकार से निधि आवास योजना जो में सबसे ज़्यादा हमनी के सिफारिश करके ये वार्ड के 15 गो घर के हमनी के सिफारिश कैले रहनी सन आवास बनावे के हमनी के सिफारिश करके भेजनी सन। वहाँ से 15 गो घर में एगो बलुआ के घर जौन बाटे उ सिफारिश भई लेकिन पटदारी के लफड़ा के चलते जगह जमीन के जौन प्रमाण देवे के
चलते वहाँ उ शुरुआत ना होके सकल। बाकी 14 गो अपने के यहाँ 4 गो कि 5 गो यहाँ बाटे, वो बलुआ में दोनों बलुआ में 5 गो 4 गो ऐसे कह के वहाँ काम शुरुआत हो गई। कुछ छावाए तक ले गइल बा, कुछ झाल तक ले गइल बा, कुछ नेव तक ले गइल बा। लेकिन अब प्रदेश सरकार के नीति के गड़बड़ी के चलते उ जे निर्माण व्यवसायी जे ठेकेदार लेले रहे जी जी उ ओकरा के उतना काम कैलक, ओकर पेमेंट ओकर पहिलका किस्त ना देला के चलते अब सरकार काहे पैसा रोक देलक। अब तो सर बानी प्रदेश सरकार के लापरवाही में प्रदेश सरकार के जो निधि आवास योजना कार्यक्रम के जो हाकिम रहे लोग उ लोग के लापरवाही के चलते उ बजट दूसर का किस्त ना देला के चलते उ ठेकेदार काम छोड़ के अधूरा रह गए। हमनी के बारम्बार तकाता चिट्ठी भी काट के हमनी के भेजले बानी सन। काल परसों भी हमनी के तकाता चिट्ठी भेजले बानी सन कि जौन निर्माण हमनी के रहल घर भी समुदाय विपन्न वर्ग के लोग, गरीब समुदाय के लोग के हमनी के तुरवा के अपने लोग निर्माण करके काम शुरू कर देनी। कहीं ईंटा गिरा देनी, कहीं सीमेंट बा, कहीं कुछो बा, कितना सीमेंट भी सेट उट हो गई, ओकरा के अविलंब बनावे के पड़ल। लेकिन वहाँ कोनो किस्म के सुनवाई नहीं खे। तो ई सरकार के जौन प्रदेश सरकार के जौन नीति बा वो नीति के चलते अधूरा पड़ गए। हमनी के जौन कहीं से भी व्यवस्था करा के सिफारिश करा के हमनी के बनावे के बजट तो नेपाली जनता के हवे, सब तो ई ना मेयर के हवे, ना विधायक जी के ह, ना वार्डा अध्यक्ष जी के ह। ई तो सरकार जनता के बजट है। कहीं से बजट हमनी के पहल करके सिफारिश करके हमरा पालिका के ये वार्ड के हमरा जो पहिलका प्राथमिकता में पड़े वाला, ग्राह्यता में पड़े वाला लोग के हमनी के सिफारिश करनी सन, ओकरा काम भी शुरुआत हो गई लेकिन वो अधूरा रह गई। प्रदेश सरकार के बहुत फूस से घर देखा तानी जी जी देखा तानी फूस से घर बा, उ फूस के कहिया पक्की घर बनी जैसे बहुत फूस से घर हम अपने से बताओ तनी। जैसे 27 गो हमनी के ये पालिका में 27 गो निधि आवास योजना के अंतर्गत अपने के 27 गो हमनी के सिफारिश करनी, जौन में सबसे बेसी 15 गो यहाँ हमनी के यहाँ से पहल भइल, यहाँ सिफारिश कर लेबन से। वार्ड में 2 गो टोला वहाँ बलुआ बा वहाँ और यहाँ अपने के। तो वो टोल में कय गो बा? ए टोल में 4 गो के होई रहे 4 में। हां जी। और पूर्ण रूप में बन गेल बा कि ना वो नहीं के कहत बताओ तनी, अधूरे छोड़ देल बा सरकार। वो नहीं के दे ओकर पैसे निकासा ना कइलक, ओ हिसाब से 4 गो चारू अल्पत्र चारू ना ई 27 अल्पत्र बा, 27 अल्पत्र बा। हां ओकरा बाद में 4 नंबर वार्ड में वहां रहे, 1 नंबर वार्ड में भी वैसा ही कोनो के नेव निकल गेल बा, कोनो के झाल तक जोड़ाई भइल बा, कोनो के ऊपर रूफ छावे के छत छावे के जौन बाटे उ बाकी बाटे। तो ये पैसा निकासा ना भइला के चलते उ सब अधूरा रह गइल बा। एमे प्रदेश के चरम लापरवाही देखल गेल बा, एकदम पूरा लापरवाही बा। उ पहिले ही ना देवे के चाहिए, ना स्वीकृति करे के चाहिए। फूसी वाला घर में रही, फूसे वाला घर में रही। एगो आदमी के रहे के शरण नहीं, घर उजरा गइल आ आदमी के रहे के शरण नहीं थे। 12 बरस स्टेट हो गइल बा। गरीब विपन्न दलित लोग के बाटे ओमे घर उजरवा देलियन। तो की पहल करबे उनकारा सब के लेल जे अब हमनी के देखी एगो दलित के जी कहिया पूर्ण रूप में बन जाता है? पूर्ण रूप में अब देखी निधि आवास योजना के कार्यक्रम हवे प्रदेश से संचालन, प्रदेश संचालन से बा। हमनी पहल करतानी सन ओकरा के, लेकिन प्रदेश कोनो सुनवाई नहीं करत। नहीं करत। तो अब ओकरा के हमनी के फिर भी पहल कम से कम हमनी के यहाँ के तो सरे बानी विधायक यहाँ से कम ई वार्ड के जौन बाटे यहाँ के पहल करके अब ओने कारी के जौन वार्ड के बाटे तो अपने के तो उनके तो दोसर कोई जितेंद्र सोनल जी वहाँ के विधायक बानी, तो उनकरा से तो हमनी के कोनो किस्म के वैसन के संवाद ना होला। लेकिन सर से हम आग्रह करम कि सर एकरा के निधि आवास योजना के जौन अधूरा घर बा ओकरा के सर पहल करके आ निधि आवास योजना के जौन शुरुआत कम से कम जौन शुरुआत हो गइल बा ओकरा के संपन्न करावे वाला काम सिफारिश करे के पड़े। जी दहेज के समस्या आए छे, की कहे के चाहे? देखिए दहेज के जौन बानू, अब हमनी के नेपाल सरकार तो दहेज दे के शादी करावे के तो कानूनी बैंडेज बाटे। जी जी अपने के खुद जानते हैं, अपने पत्रकार मित्र बानी। दहेज दे के शादी कईल बैंडेज बा। कोई भी कानून से, चाहे पालिका से, चाहे अपने के प्रदेश सरकार से, चाहे नेपाल सरकार, कोई भी कोनो भी फंड अनुदान दे के दहेज दी या शादी कराई कह के ऐसा का कानून से बैंडेज बा हो ही ना सकता, संभव नहीं के। हमनी के पहले के आर्थिक वर्ष में बजट विनियोजन कैल रहनी सन सामूहिक विवाह के, हमनी के सूचना तक ले निकलनी सन। मतलब दहेज सुना जाना कैसा करल जाए? सामूहिक विवाह क के जौना के ओमे कोनो दहेज मुक्त बा, एक दहेज ना, लेकिन जौन सामाजिक परंपरा अनुसार जौन ओमे खर्चा लागे वाला बा
ओकरा के बियाह शादी में जे आई बारात में ओकरा के जयंती लोग खियावे के, लड़का लड़की के जौन पर पोशाक देवे के उ सब के व्यवस्था करे खातिर करके सामूहिक विवाह के योजना के सूचना निकलनी सन। लेकिन एक आदमी भी तैयार ना भइल कि हमनी के सामूहिक रूप में हमनी के विवाह अपनी के लड़का लड़की के दाइजो मुक्त विवाह करम सन। ओमे खर्चा जो लागी जो पालिका बजट विनियोजन करी उ करी कह के, लेकिन पैसा कैश नगद देता नहीं मोटरसाइकिल देवे खातिर तो पालिका चाहे नेपाल सरकार चाहे प्रदेश सरकार ऐसा का तो कोई तो बैंडेज हो ही ना सकत हाँ परंपरा अनुसार हमने के सामूहिक विवाह करके मंच लगा के 10 गो लड़की होके 10 गो लड़का होके ओकर शादी करा के कैसा करल जाए जकड़ के बैठ गेल बा एकरा के केना हटावल जाए। अब हटावे के से कानून तो बन गइल बा, बन गइल उ सामान्य कानून से ओकरा कार्यान्वयन करे के जब तक ले हमनी के समाज में समाज से ही ओकरा जब भी ओकरा मुक्ति करी हटाई तो समाज ही हटाई। कानून से हमनी के बनल बहुत पहले बनल बा कानून, लेकिन हमनी के कानून के अंतर्गत हमनी के हटे वाला में लागू नहीं के उ कार्यान्वयन नहीं के होके सकत। सब कोई दूसरे के ऊपर अंगुली उठावे वाला बा। अपने लड़का के शादी तो हमरा दहेज सहबे करी वैसन का बा। दूसरा खातिर का बैठल जाए तो कहली कि दहेज बहुत खराब चीज बा, दहेज समाज के कोड बा, लेकिन वो हटी ना जब तक ले हमनी में जन चेतना ना होई, हमनी के अपने आप में सब कोई ना एकता होके उठम सन कि हमनी के एकदम दहेज मुक्त शादी ब्याह अपना बाल बच्चा के कई जाओ, तब तक ले हटे वाला अवस्था हमनी के नहीं की संभव होई। मेरे साहब इलंग उपस्थित अन्य जना से भी हम समस्या प्रश्न के रूप में लेवे के चाह। हमनी के माने आइल बानी लगन जे बल्कि सब लोग कहते दलित के बना, तो हमनी दलित के कथी कह देले बानी लगन देखता सब टोल में हमनी के गरीब बानी। नाम की भेल अपन बिछड़ल बानी सब। नाम की भेल अपन? हमर मीना देवी नाम है, घर बंजरिया। मतलब आहां कहे के दलित के कुछो ना मिलल? हां ना मिलल, दलित के बहुत समस्या बा। कुछ नहीं के कथी मिलल बा, देखि घर दुआर दलित के हमनी के कोई के नहीं के, आधा नहीं के पुगत, आधा टाली छवाता, आधा फूस छवाता, नहीं के पुगनिहार तब नु ओमे का तो हमनी के जेकर माने विधवा आदमी हम बानी। अब तो हमारा समस्या अथी बा टॉयलेट नहीं है। देखी सारा समाज ला हमनी के मरनी सन माने ए बरा सब समाज नु चुनता तो मुखिया जी चाहे मेहर साहब जीतता लोग ना, तो हमनी के ऐसे समस्या भइल बा। तो मेहर साहब आके कथी देख ले बानी, कथी कहतनी, कथी समझे ले बानी। सब जब पूजा पाठ में बैठत से तो लोग कहते दलित ह एकरा के छाँट दे। जब हमनी के दलित बानी तो हमनी के तो कोनो कार्यक्रम मिले के चाहिए नु, हमनी के कोनो माने उतनी करे वाला तो हमनी के नहीं मिलत। आ दोसर जात के नौकरी मिल जाता, दोसर जात सब चीज़ हो जाता। हमनी जतन से नीच कार्यक्रम में नीच रहता निशान, आ दोसर नौकरी में चाहे कोनो काम में दोसर जाता होता तो बड़का हो जाता। तो वो समझ ले तो हमनी के कथी के नीचे सब रहा से, तो हमनी के कहे के मतलब जब समाज में हमनी के आयल बन से दलित बनी सन, तो हमनी के ऐसा कोनो अथी दी जो हमनी के बोली सन, हमनी के बुद्धि पावर हो के हमनी समाज आगे बढ़ी सन, तब न हमनी के बुद्धि व्यवहार बढ़ी। कि हमनी के एगो दलित बानी सन, पंडित जी आवत रहन तो कथा नाम आकत रहन, सारा ढेगुआ करी लुआ कपड़ा ले लेता रहन, ना घरे हमनी के भोजन ना करेला ना, बल्कि चमार लोग के घरे भोजन ना करे, छुआछूत माने ले। छुआछूत माने ला लो। कथा आराम एगो सब चीज ठीक रही है। जब दुर्गा जी के पूजा आई, छठ पर तो छठ दूगो होला, दुर्गा के पूजा दूगो होला, बल्कि ना रे दलित लोग के चौका ना बैठे दी तो काहे धनिक लोग दोसर बा, गरीब दोसर बा, हमनी के दलित दोसर बनी सन। जौन चीज उ खाता रहन तौन चीज दलितो खाता, जौन चीज उ पहनता तौन दलितो पहनता। होई चाची ई अहाँ के जे प्रश्न छै समस्या छै, ई समस्या के प्रश्न के जवाब हम मेयर साहब से लेबे करम। हमर नाम गंभीरा महारा परी, परसौनी वार्ड नंबर 7 में हमर घर परी। हमनी के यहाँ दलित लगभग 200 घर बा, 200। कौन ऐसा आदमी के आवेला काम करेला तो ई टोले में आवेला जाना खोजे, जो गरीब बा ये एज के जाना मिली, धनिक रहता तो ना जाए। तो पूरे लोग आवेला ई टोले में जाना खोजे। सबसे पहले कि जे ए बार उ कमाई तो बिहान खाई, आ ना तो भूखले रह जाए। एक केकरो 2 कट्ठा 4 कट्ठा खेत बा, केकरो नहीं खे, बहुत आदमी के भी नहीं। ए बार उ कमाता है तो खाता, ना तो रोजगारियों कोनो नहीं खे, कोनो काम नहीं खे। सब काम तो ट्रैक्टर करता, गाड़ी करता, गरीब काम करता, खाली रोपेला भर उतने भर। तो अभी बताएं कि ई लड़का के वो अपना पढ़ावे लिखावे भी नहीं के सकत, खाना तो खुआई नहीं कर सकत, पढ़ाई लिखाई के बातें अलग बा, कपड़ा लत्ता के बातें अलग बा। आ कौन ऐसा
फंड आवता तो जिनके चाहिए उनके भेला भइल बानी। हाँ एकरा के कैला कथी में लगावल का कैला ओतिका पूछे के नहीं, ओतिका केकरो से पूछे के नहीं। अपने गांव में कोई फोटो करके फरिया ली खाली कौन ऐसा कार्यक्रम आई जब फोटो खींच के ले जाए लोग कथी कथी चाहिए है चाहे सब लिखे ले जाए। आज तक ले चमचा भी नहीं के मिला, वो चमचा भी नहीं मिला, चमचा भी नहीं के मिला। तब गुनासो कहला से भी यहाँ 2 दिन लगे तब भी ना हो रही। इतना समस्या बा। हाँ इतना समस्या। हमार नाम पाशुपति देवी राम, गावी से बंजरिया परसौनी 7 नंबर वार्ड। घर बसे हमनी के बहुत बेसहारा बानी सब। जी जी। ना हमरा एक दूर खेत बाड़ी बा और ना घर गिरत बा और खर्चा बा 12 गोड़ा के। तो कमाई नहीं से तो खाई नहीं से तो बाल बच्चा चुपचाप सुता देवनी। तो घर पर भी बैसाख में तूर देलक लोग जी। जे जेठ 25 गते ले तो हर घर तैयार हो जाई। आज ले घर वही नहीं बा, नहीं के बनल ना आनी आवता सारा सामान भीज जाता। तो बिहान खाली सब होने कारी चीर खनिया सुखावल जाला। फैन में आवता फैन भीज जाता फैन सुखावल जाता। सुतैले कते यहाँ कते सुतैली है कहाँ सुतैली है सूता के हाँ। सूता का दूसरा घर में चल जाला, बाल बच्चा के भेज देवनी और हम वही भिजले भेजले में सूती में का करी। आज ले कई बेर है दिना मेयर लगे गइल बाटे आदमी बनी कथी बनी कहिया बनी हैं 2 साल हो गए, साल भर 1.5 साल बनी कहिया। तो बस ये बात सुनने वाला नहीं क्या लोग का मौका आवता तो चला दलित के टोल में। सुनी ना तो प्रदेश सरकार आइल बारन प्रदेश सभा सदस्य उनकारा के की कहे के चाह प्रदेश सरकार घर बना देल बनावे के कहलक आधा उजाड़ देल आधा बना देल और पतरा अवस्था में छी। हां तनका दू हाथ में उठल बा की कहे के चाह उनकारा के कुछ लोग माने तूर देलक तो पानी में भिजल ना बनल तो जाड़ों में बोइला फिर पानी आवता। उनकर भी बात सुना जाना कथी कहे के चाह हम कही उनकारा के ऐसे सुन ना ये बारे में कथी ऐसे पहले ही अपने सुनलक हम कहबे करी सबके बीच में कि ई अपने के यहाँ के कर्मचारी की बदमाशी में हम कहनी ना वो कहवे कि कितना निधि आवास में कोटा आई रहे उतना ही बांटे चाहिए। तो वो सब बदमाशी का कैल कि अपने के अब जथवाई ढंग से चाची अपना हिसाब से वो बांट दिलन सब। अच्छा प्रदेश में हमने बात कहनी पैसा विनियोजन कर दिल। देखिए पैसा विनियोजित कर दिलक। अब यहाँ काबिल कि जब पैसा देवे 1 टर्म के पैसा दिलक कहलन 1 टर्म पैसा दिलक दूसरा टर्म के जब पैसा देवे के अवस्था भइल तो का कैलक उ कर्मचारी के सर्वे कर दिलक। तो हमने कहीं जे रे बुझले बा आई सर्वे हो चले फिर दूसरा तो फिर 1-1.5 महीना लगी पूरे एक रखस तो रखनी सा अब देवे वाला अवस्था बोलते अब निलंबन हो गई। अब निलंबन हो गई सरकार अब कौन कहाँ से कौन मुद्दा दिलक तैयार निलंबित हो गई। अब फिर नया अब हाकिम आई तब ना शुरू हुई ऐसे नया हाकिम आते ही काम शुरू हुई। हमार नाम पड़ी हरिंदर राम, घर पड़ी बंजरिया। हमारे घर के बहुत समस्या बा। पढ़ुए आनी में हमार घर गिर गई रहा तो अति खान फूस के बनैले बानी टाट उट लगा के ताकि खाल हो गई बा माटी नहीं के गिरे सकत 500 रुपया होके नहीं के सकत जो करा के माटी लगा के बनावल जाओ। तो घर के चाहतनी जे हम तंका अपना ओर से मदद करी लोगन हमनी के घर बनो। 4 भाई बानी सन हमनी के एक गो कोठली बा 6 फीट 7 फीट के बाते ओमे सुते नहीं किसन सकत बाल बच्चा बाते हमनी के 3-3 गो 4-4 गो एगो घर में तो ना आते सकी बाल बच्चा। तो वैसे हम चाहतनी जे प्रदेश के हमनी के गरीब आदमी के घर देव निमन से आ घर निमन से बनाओ तंका बढ़िया से घर बना के हमनी के गरीब आदमी के तंका मदद करो। सबको के नमस्कार। हमर घर बन जाइए हमर रतिका देवी हमन के तो एना करिया लड़का विदेश गइल बा त रोहता 2-3 काठा खेत रहे ध के ढेउआ भेज देनी साया तक ले कर्जा नस कर दे आया लड़का लकड़ी खानी हो गइल बा एतई के आदमी भेजा दलक बिंदाराम। अब तई हमर अब लड़की हो गई शादी करे वाला ताना में घर न करिया फट 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 पलाटी करेला सब भर उदिया के भाग जाला
सुनानी अब पानी में भींचे न जानी न सहनी के सुनानी सब हम पर टोला में अलग लोग देखता अब में दुनिया भर के हमनी के कर्जा पैसा लड़की हो गल शादी करे अलग शक्ति ने के पर इनके शादी करी सर पति से करी सर। हमार नाम परे मदन राम घर पर बंजरिया वार्ड नंबर 7 गांव पलका परसौनी। सर हमने युवा आदमी बाने सन कोनो नौकरी का कुछ नहीं के मिल सकत। हमने खाड़ी मुल्क में जाके दुबई मलेशिया कतार में जाके आदमी काम करता उतना गर्मी में 40-45 के डिग्री में आदमी काम करता है। कुछ ना कुछ हमने के नौकरी चाहे कोनो ऐसा सस्ता भी आता था कुछ नहीं हमने के दलित होकर कि छुआछूत करके हमने के लोग छाट देता ना पैसा कौड़ी होता ना कुछ होता कि चलिए हमने घूस घास करके वो सब मांगता लोग तो हमने को कुछ नहीं मिल सकत। आदमी 3 लाख 4 लाख रुपया लगा के जाता अभी ब्याज यहाँ 4 पे 5 पे सैकड़ा हो गल बा ब्याज चिरत कि वहाँ गला पर 1000 के सैलरी पड़ता उनमें खाए पिए के सब कुछ को पर मतलब यहाँ के समस्या मतलब अपना देश में कौन काम नहीं रोजगार नहीं के आज कर्जा के पैसे कट के जाता तो सदा 3 साल पुग जाता 2.5 साल। अरे लोग बा गांव घर के लोग कहीं हम विदेश कमाता फलाना के बेटा है बेटा विदेश कमाता देखिए घर के अवस्था हमारे कैसन बात सामने आ तक हमके घर की कोनो इथी ना भल ना आवश्यकता होता कि चलिए हमने के बना ली। अब कर्जा पर्जा ऋण 5-6 लाख रुपया तो वही में होता ना तो हमने 20,000-25,000 में विदेश में कमाते हैं जाके तो मैं कौन हमको मुझे पड़ता कि हमरा ये हम कहे के चाहता नहीं कि हमरा नहीं कुछ हाथ में भी सिर्फ गाड़ी चला के कुछ हमरो को नहीं रोजगार मिले तो हम अपना घर परिवार के साथ में रह के अपन करते कि दूसरा मुल्क में जाकर हम ना काम करें ये हम कह के चाहते होई ल मान्य जी युवा को समस्या आयो देश में काम पाइराखेको छैन दलित समुदायलाई कुनै वास्ता नै गर्दैन कुनै पनि काम आउँदा या कुनै पनि सेवा सुविधा आउँदा राज्यबाट दलित समुदायलाई पाउँदैन दलित हो भनेर हेला गरिदिन्छ हेपिदिन्छन्। पूजा पाठमा पनि उहाँले भन्नुभयो 2टा पूजा हुन्छ दशैंमा दुर्गा पूजा 2टा हुन्छ छठमा पनि 2टा घाट हुन्छ के भन्नुहुन्छ? अब यसमा तपाईँ आफै केन्द्रमा बसिराख्नु भएको छ पत्रकार रूपमा हरेक व्यक्तिसँग भेट गरिराख्नु भएको छ तपाईँले थाहा हुनुपर्छ नेपाल सरकारले दलित आयोग बनाएको छ संविधानमै व्यवस्था छ र अहिले दलितहरूलाई पनि हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ चाहे त्यो शिक्षाको सवालमा हुन्छ अथवा स्वास्थ्यको सवालमा हुन्छ हरेक सवालमा तपाईँको प्राथमिकतामा उहाँहरू पढ्नुहुन्छ। अहिले नै मैले यहाँ सोधेँ अहिले राजनीतिक किसिमबाट पनि हरेक गाउँपालिकामा अथवा नगरपालिकामा महानगरपालिकाहरूमा कम्तीमा एउटा 5 जना सदस्यहरूमध्ये 1 जना कम्तीमा दलित महिला अनिवार्य गरेको छ। त्यसपछि अरू जति भए पनि हुन्छ। अहिले यहाँ सोद्धाखेरि तपाईको 2 जना 1 जना पुरुष र 1 जना महिला सदस्य कहाँ हुनुहुन्छ त तपाईँ बलुवा यसैको वार्ड नम्बर 7 बलुवामा छ। दलितै महिला पनि छ महिला कुनै जरुरी छैन दलितै आउनुपर्छ अन्य पनि आउनुपर्छ तर यहाँ हेर्नुहोस् यो कस्तो सौभाग्य ठाउँ छ राम्रो ठाउँ छ कि महिला पनि दलितै हो र उसले एउटा पाउनुपर्ने कोटा दलित महिला पनि छ जो यहीँ हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ आउनु भएको छ म अघि नै सोधेको होइन त भनाइको अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि होइन दलितहरूलाई एउटा प्रोत्साहन स्वरूप हरेक किसिमको व्यवस्था गर्दै गएको छ। अब सरकार नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार अब त्यति अरू देश जस्तो हाम्रो सरकार त्यस्तो सबल छैन साधन सुधले पनि सबल छैन र यहाँका जनताहरूबाटै साथ सहयोग लिएर पालिका हुन्छ कि वार्ड हुन्छ कि हामी प्रदेश अथवा केन्द्र सरकार हुन्छ हामीले एक अर्काको साथ सहयोग गरेर हामी अगाडि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। साथ सोचको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म युवाको रोजगारी छ अब रोजगारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ पनि भन्नुभयो मलाई अब तपाईँ आफै मान्नुहोस् यो बेरोजगारी समस्या राष्ट्रिय समस्या हो नि यो एउटा
पालिकाको एउटा वार्डको र एउटा मैले प्रदेश सरकारको होइन, यो राष्ट्रकै समस्या हो र विश्वकै समस्या पनि। यसका निम्ति तपाईले के गरिराख्नु अझै म भन्छु, अब यसको लागि बेला बेलामा तपाईँको राष्ट्रपति रोजगार अथवा केही त्यसो कार्यक्रम आइरहेको हुन्छ जो पालिकाबाट मार्फत चल्ने हुन्छ। उहाँहरू पक्कै पनि हरेक वार्डमा, अब एउटै वार्डमा त के अरे प्रत्येक वार्डमा नभ्याउला, तर कुनै कुनै वार्डमा उहाँहरूले त्यसको पनि जस्तो तरकारी खेती गरेर हुन्छ, मेडपाको अहिले कार्यक्रम हुन्छ, मेडपाको पनि कार्यक्रम हुन्छ यो गाउँपालिका स्तरमा होइन। त मेडपाले पनि कहीँ तरकारी खेती गराउँछ, कहीँ मकै खेती गराउँछ, कहीँ के गराउँछ र त्यहीको स्थानीय साथीभाइहरूले त्यसमा लगाउनुहुन्छ, उहाँहरू लगाउनु भएको हो, मलाई त्यो कुरो थाहा छ। अब त्यसमा को पर्यो को परेन त्यो अलग कुरा हो। जहाँसम्म अब इलिम सिकेको छ, उसले केही प्राविधिक जानकारी, उसले ज्ञान छ भने त्यसअनुसार जस्तो अहिले भन्नुभयो म एउटा ड्राइभिङ काम गर्छु। अब गाउँपालिकामा एउटा सानो गाउँपालिकामा 7 वटा गाउँपालिकामा अब ड्राइभर राख्ने व्यवस्था त छैन होला, तर त्यहाँ यदि जेसिबीहरू छन्, टिप्परहरू छन् भने अथवा आउने कुनै त्यस्तो नयाँ गाडीहरू हुन्छ भने उहाँहरूले पक्कै पनि त्यो के गर्नुहुन्छ भने सूचना निकाल्नुहुन्छ। अब सूचनामा जानु पर्यो, प्रक्रियामा छिर्नु पर्यो होइन। उहाँ भाइले म भन्छु, यदि पालिकाले त्यसो किसिमको व्यवस्था गरेको छ र गाडीहरू छन् भने सूचना निकाल्नुहुन्छ। त्यो सूचनामा प्रक्रियामा उहाँले टेक्नु पर्यो, जानु पर्यो, आफ्नो कुरा राख्नु पर्यो, निवेदन दिनु पर्यो, अनि त्यसअनुसार सेलेक्सनमा आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो प्रक्रिया हो, प्रक्रियामा जानै पर्छ, किन कानुनलाई बाइपास गरेर त जाँदैन। किन हामी उहाँको गुनासोको जे पनि आउँदा हामीलाई दिँदैनन्, हामीलाई सूचना पनि गर्दैनन्। अब सुन्नुहोस्, अब यसमा अब पालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो जवाब दिनुहुन्छ, किनभने नदिने कुरै छैन। किनभने त तपाईँको दलितको लागि त तपाईँको धेरै अहिले योजनाहरू आइरहेको अवस्था छ नि। हाम्रो यहाँ अगुवा दलितको महेशजी आफै हुनुहुन्छ, महेशजी नै हाम्रो यहाँ अगुवा हुनुहुन्छ। यहाँ दलितको धेरै कुरा उहाँलाई जानकारी छ होइन। यहाँ त्यो त अब देखे पाइ त सुन तो हमर सुन मैंने कहे मतलब कि सुन तो वो अपन जवाब दिए, मेयर साहब दिया जवाब मैंने पालिका कैसे व्यवस्था कथी कैले बा। लेकिन अभी हम पहले ही कह दी सुना, हमने के देश भी वैसा सबल देश नहीं के, हमने के प्रदेश में भी अपने के और अभी कलन ये प्रदेश से भी हमने बानू प्रदेश में हमने सरकार के मुँह ताके पड़ला कि बजट देता कि ना देता, और प्रदेश में बहुत बजट देता। लेकिन हमने प्रदेश जमा 13 अरब अभी तक ले मैंने नेपाल सरकार दे। अब वो मैं बुझी कि अब कितना हमने काम करेगा बा, हमने के अपन सोच प्रदेश का हिले नहीं के, अपन प्रदेश से साधने सोच नहीं के, उनके लोग से हमने के मालपत होके चाहे कुछ होके उनका से सरकार से मुँह देखे वाला बात है। तो कहे मतलब कि हमने प्रदेश सरकार भी उतना सबल अवस्था नहीं के, लेकिन हमने के जितना बटे उतने में हम करें नू अपने के फिर अपने के प्रदेश से अब निधि आवास वाला यहाँ भी बड़े चलो के हमारा खुदे जानकारी ना रहे। अभी मेयर साहब के अति सुनता नहीं तो वो बारे में हमने के हालांकि ये 12 जिला में जितना भी निधि आवास चलल बटे ओकर पैसा वही बेर आते अपनों कहनी जे हमनी और भी 12-14 बनवे से घर वो में कोनो घर तुरा गई तो बरसात रहे, बरसात सुना एक मिनट सुनिए, अब सुन रहे अपने के बरसात में हिंगे बैठल ना जाड़ा में जाड़े बैठल अभी पानी आ गई अभी अवस्था उहे बा। अपने की पहल कैली हमनी के पहल कैले उहे त कहल बा। सुन हमनी पहल कथी कैले बा कि एकरा खातिर हमनी प्रदेश में रोस्टर में बात उठाई छ, अपने बोले वाला बात बने के चाहिए ना था हाकिम सब के पानी के समय अब अपने कोई बने के चाहिए उससे पहले हम कह चुकली अपने सुनी कि ना सुनी हम कह चुकली नहीं हमनी के पहल करला कहीं से यहाँ के कुछ माने पूर्वाधार के हाकिम सब बदमाशी के चलते भी हमनी के बजट रोका भइल लेट भइल, लेकिन अब आवेला हस्ताली एक किस्ता बटाइल, अब दोसर का किस्ता तुरंत देवे वाला बा। वो बीच में हमनी के यहाँ का हाकिम जो निलंबित हो गए तो फिर नया हाकिम आगे पड़ होता एकदम बनी निश्चित रूप से बनी ना बनी तो हमनी के खातिर धारणा देवे पड़ी कि कथी करे पड़ी कि कहाँ पहल करे हमनी करे तैयार भाई। मेयर साहब कहाँ आएगा अपना और इसे की पहल हो जाती पालिका तरफ से
जते भी समस्या आयल है, रोजगारी के समस्या आयल है, लंग छुआछूत के समस्या आयल है, टॉयलेट के समस्या आयल है, घर नहीं खे बनत, उजाड़ देले बारन, पूर्ण रूप में घर नहीं खे बनत, घर वही लेखा बा जी। घर के इस सब समस्या के पालिका और इसे समाधान के उपाय आ पहल की रहत, की पहल करब? सबसे कथी बा कि अपने के पहले ही बतौनी है, ई जो निधि आवास योजना अंतर्गत के अधूरा योजना जोन बाटे, अधूरा जोन आवास बा, एकरा के तो प्रदेश सरकार के ही पहल करे के पड़ी। और ओकरा बाद में हमनी के जोन बाटे पालिका के तरफ से उ योजना में तो हमनी के ना कुछ करे के पड़ी, हमनी के करते मात्र तो वहाँ कानून लग जाई। जैसे कि प्रदेश सरकार की योजना बा, और अब गाँव पालिका योजना डाल के ना कुछ कर सकते, हमनी के जोन यहाँ से तगादा करे के बा, हमनी के जैसे हमनी के विधायक जी बानी यहाँ के होके, चाहे हमनी के पूर्वाधार मंत्री बानी मध्य सरकार के, वहाँ के लगे भी हमनी के पत्राचार भी करता सन, अब बात भी करता सन। अब वो कब तक ले वो रिलीज करता लोग ओकरा के पूरा करे के, अधूरा तो छोड़े के ना होई, वो लोग के करे के पड़ी। जहाँ योजना संचालन हो गई बा अधूरा में बाटे तो करे के पड़ी, वो लोग के हमनी के प्रयास एकदम पूरा रही। और नया योजना खातिर अब हमनी के पालिका के बजट विनियोजन होके जाता, उनमें ग्राह्यता में अब जे एक ही बार तो सबके ना हुई, 7 गो वार्ड बा, उनमें से अब ग्राह्यता अनुसार केकरा ज्यादा आवश्यकता बा, वो अनुसार से हमनी के ओकरा के बजट पालिका के ओरी से जी आवास जनता आवास घर बनावे के लागी बजट टॉयलेट के बाटे हमनी के कार्यकाल से पहले ही ई परसौनी गांव पालिका अपने के खुला दिशा मुक्त घोषणा कैले रहे लोग। तो खुला दिशा मुक्त घोषणा कब होखेला ई तो अपने के मालूम होके के चाहिए। तो कोना आधार पर कइल गेल कि उहे बता दे, हमनी के कार्यकाल से पहले के हमर बात पहले सुनल जा, हमनी के कार्यकाल 2079 साल के स्थानीय निर्वाचन से पहिलका जे स्थानीय सरकार रहे लोग, वो लोग के खुला दिशा मुक्त घोषणा कइल गइल बा। तो वो लोग के तो पूर्ण रूप से होके के पड़ल नु, टॉयलेट सब घर घर में होके खाली कागज में। हाँ, अब ये हिसाब से हमनी के तो कागज में खाली खुला दिशा मुक्त कइल गइल बा। अब जौन पालिका में खुला दिशा मुक्त घोषणा हो गई बा, ओमे हमनी के अब टॉयलेट के बजट बना के डालम सन, तो वो तो थोड़ा सा अनियमित हो जाता। जहाँ घोषणा हो गई बा खुला दिशा, सब कोई के लगे टॉयलेट बा, से खुला दिशा मुक्त हो गई बा घोषणा, प्रदेश से हो गई बा। हमनी के अब प्रदेश के बात हम ना जाम, हम अपने पालिका के हमनी के पालिका के बात कहत नहीं। पालिका के भइल बा घोषणा, तो ओकरा के तो स्थानीय सरकार लोग कागज में कइले बा लोग, या तो उस समय में हरेक समुदाय में हरेक घर में अपने के टॉयलेट बने के पड़ल, जरा ना बनावे के क्षमता रहे वो लोग के पूरा करे के पड़ी, तब भी घोषणा करे के। तो ये सब टॉयलेट नहीं मिलते इन सबके, शौच करे बाहर जाके पड़ते ना ना, तो उहे तो पूछा हम, अब उहे मालूम होता है कि अब कागज में खाली भइल बा, कागज में भइल बा, ओकरा के व्यवहार में नहीं, व्यवहार में नहीं, बस्ती में नहीं खे। अब हमने के अब उहे ना कागज में खाली कइले वाला ओकरा के व्यवहार में, अब व्यवहार में जानकारी हो के अब हमने के कहाँ नहीं के केकरा केकरा नहीं के, ओकरा के हमने के ग्राह्यता अनुसार ओकरा के विनियोजन करके ओकरा के करम सन। जी जी, तो वही हिसाब से तो मदद तो वैसन के चीज में जैसे घर बना गेल तो हमनी के प्रयास करबे कनी सन, सबसे ज्यादा यही जान अपने के हमनी के ये डॉलर रहनी सन। अब हमनी के का मालूम कि धोखा दे के उस सरकार के बजट विनियोजन अधूरे में रख दी लोग, उसे तो जौना के आवश्यकता ज्यादा है। जी जी, तो आवे वाला आर्थिक 82-83 में जी जी जनता आवास के कार्यक्रम रखबै। जनता आवास तो प्रदेश सरकार के अधिकार किसी बार रखे का, हमनी के सिफारिश साल के 5 को 10 को जनता आवास दोसर कार्यक्रम होकेला, हमनी के जैसे दलित लोग के देख के हमनी के पहचान करके रखे के, लेकिन जनता आवास जो कार्यक्रम योजना बा तो प्रदेश सरकार प्रदेश के है फिक्स योजना, निश्चित आवश्यकता है। निधि आवास योजना ओकर मदन भंडारी आवास योजना बा, सब प्रदेश सरकार के अधीन के चीज बाटे जी। हमनी के पालिका के तो कम बजट रहेला, बजट के अनुसार से कई गो घर भेआई, वो अनुसार से हमनी के विनियोजन करम छ। पहले भी भइल बाटे विनियोजन, जैसे यहाँ भइल बाटे और 5 नंबर वार्ड में भी भइल बाटे, भइल बा तो कहाँ देखा तनी, तो वह अधूरा बाटे नहीं कहत अपने से प्रदेश के अपन पालिका के नहीं तो यहाँ 15 यहाँ पर तो दूसरा जगह प्रदेश के ना पड़ल, दूसरा जगह ना रखल गइल, यहाँ के भइल रखल गइल, तो सब कोई के तो ग्राह्यता अनुसार रखे के पड़ल, हर वार्ड के तो देखे के पड़ल। सबसे ज्यादा तो यही वार्ड में हमनी के रखल में से दूसरा जगह हिले नहीं के। जैसे एक जने दीदी खाने पानी की भी कही छले, खाने पानी की समस्या है, तो खाने पानी के हमनी के बाटे, खाने पानी के निवेदन देवेला लोग, वहाँ से अनुगमन करे आवेला लोग, आके जरा आवश्यकता रहे लोग अनुसार से
दियाला। तो वहाँ के निवेदन देवे के पड़ल आ फिर हमनी के खरीद होके आवे वाला बाटे फिर निवेदन दी ओकरा के आई लोग अनुगमन क के आ ओकर मापदंड बनावल बा कि केकरा आवश्यकता बा ओकरा के हमनी के निर्णय होके ओकरा के देख के हाला आवश्यकता अनुसार देवे जी। जैसे कि एक और बात उठल है कि छुआछूत बड़ माने से ओके लेके हम सबके विवाद भी हो जाए हर एक साल पूजा पाठ में। अब पूजा पाठ में देखा जाए छुआछूत के हम सब और जगह यही जन देखी हमनी के 5 नंबर वार्ड बा जी वहाँ कोनो किस्म के भेदभाव नहीं के एक ही जगह बैठ के दुर्गा पूजा सब कोई करे ला लोग। यहाँ पहले ना होता रहे 1-2 साल से होता तो हमनी के यहाँ अथी भइल कि एक जगह होके के चाहिए। तो यहाँ के हमनी के स्थानीय कार्यकर्ता लोग हमनी के स्थानीय वार्डा अध्यक्ष बा लोग यहाँ बहुत पहल भी कैलक लोग। अब में तो विभिन्न किस्म से विभिन्न दल से लोग बा कुछ लोग राजनीतिकरण करे खातिर ही दलित लोग के एगो अलग रखे डिवाइड करे के हिसाब से करे ला लोग। लेकिन हमनी के तो दलित लोग के साथ में ही जहाँ दुर्गा पूजा वाला हमनी के 2 बेर भइल बा हम उस जगह पर जाके वो लोग से भेंट घाट भी हरदम हम करके आइल बानी जाति बानी सन। हमनी के दलित लोग के साथ में बानी सन जहाँ भी बाटे लोग दुर्गा पूजा चाहे कोनो भी धर्म होता वो हमनी के साथ हमनी कोनो किस्म के विभेद हमनी के ना रखे। यहाँ तक लेके देखिए हमनी के एगो जय गुरुदेव संस्था से हमनी के जुड़ल व्यक्ति बानी सन। हमनी खुद दलित समुदाय के लोग बनावेला लोग हमनी के बैठ के संग खानी सन। हमनी को ऐसा कोनो जनप्रतिनिधि खान सन जनप्रतिनिधि आज मैले जनप्रतिनिधि भएको छु पहिला देखि म भनिरहेको छु तपाईलाई हम पहिले से हमनी के बानी सन। हमनी जो छुआछूत विभेद गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुपर्छ। कानुनले त्यो त कानुन नै बनाइदिएको छ नि कानुनै नै छ हाम्रो सरकारले कानुन बनाएको छ। सुन्नु न अहिलेसम्म यहाँ त्यो कुरा भएको छ घटना घटेको छ कति जना दण्डित गर्नु भएको छ त्यो त म कहाँ आउनु पर्यो नि तपाई कहाँ जानु हाम्रो न्याय समिति छ त्यहाँ एउटा निवेदन पर्नु पर्यो त्यो मान्छेले हामी झिकाउँछौँ त्यसलाई अब सब निवेदन लेके गेल छी जुन हुन्छ दण्ड सजाय जे छुआछूत विभेद कहिले छै निवेदन लेके गेल छी त निवेदनले कहाँ कारबाही में त नभए निवेदन लेके पर्दैन। न्याय समितिमा हमनी के उपस्थित कराएको बा छलफल गरेको बा ओमे वो लोग के जौन किसिम सामाजिक दण्ड होई जौन सामाजिक काम अथी होई ओकरा के हम ये करे के तैयार बनी सन जहाँ परला ओकर हम ये करतनी सन। जे अब से आई के दिन के बाद कानून बा केहू अगर दलित बा ओकर पानी ना पियम कह के कहते मतलब कानून लगी ओकरा सजाए बाटे। जात के आधार पर अगर कोई छुआछूत विभेद माने है उनका जानकारी कराऊ ओकरा के कानूनी के कटघरा में बैठ के साथ में बनी कार्रवाई करवाई पड़ी एसपी कार्यालय में जाए पड़ी हमने तैयार बनी हमनी के न्याय समिति बा वहां अपने के वो आदमी के व्यक्ति के हमने के उपस्थित कराम सन वहां प्रमाण को जुट जाइनु कि हां ई कहले बान कि हम दलित के पानी ना पियम हम प्रमाण वहां न्याय समिति में दंड सजाए ना होई लेकिन वहाँ तो प्रमाण तो जाहिर हो जाए प्रमाण हमके सीडीओ कार्यालय में पेश करम सन अदालत में पेश करम सन ओकरा के हमके दंडित कराम सन कारबाही गर्नु जी एकदम तपाईहरु निवेदन दिनु जोले जातको आधारमा छुआछूत विभेद गर्छ भने तपाईहरु उहाँले निवेदन दिनु कारबाही गर्ने काम उहाँको कर्तव्य उहाँको तपाईहरु निवेदन पहिला दिनुस्। ल म वार्ड अध्यक्षको म आउन चाहे अन्त्यमा तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ यी तमाम समस्या समाधानका निम्ति वार्डको तर्फबाट के पहल सर्वप्रथम बहुत समस्या में छै यहाँ के वार्डवासी पीड़ा में छै की पहल करबै अन्त्य करे के लागि ई समस्या के। हम सबसे पहले कथी कहम कि संघ सरकार प्रदेश सरकार के हम डायरेक्ट हम एथी अंकित करतानी कि गलती उ सब लोग करता है प्रदेश सरकार संघ सरकार जौन भी आज हमनी के 2 बरस से 3 बरस से हम प्रयास कर रहा बानी 3 गो 4 गो हमार कार्यक्रम के निवेदन अपने के प्रदेश में भी हुई दर्ता भइल संघ में भी पहल आदमी कैलक घर खतरा पर साल भी हम 2500 घर के निर्माण करे खतरा हम पूरा निवेदन साथ कागज के साथ वहाँ पेश कैली। लेकिन यहाँ कथी बाटे जितना मंत्री भइल बा लोग प्रदेश में चाहे संघ में उ लोग एक आदमी 2 आदमी प्रत्येक जिला में रखले बा लोग जौन आदमी यदि पैसा देता टे उहे आदमी लगे उ बजट जाता टे कमीशन आ जब कमीशन अगर उठावता लोग तो गरीब के घर में विकास के काम कैसे होई आ उ के लाके पुगाई। आज गरीबी के बाल बच्चा यदि वोट देता टे तो उ लोग जीत के जाता टे। आज मंत्री बन गईला के बाद में डायरेक्ट उ लोग अपन आदमी रख के कर्मचारी के इंजीनियर के हाकिम के अपना मुट्ठी में रख के पैसा उठावे वाला काम करता लोग। जहाँ पैसा उठाता टे वहाँ एक वार्ड में 5 गो 6 गो 10 गो प्रदेश के संघ के बजट जाता लेकिन जहाँ पैसा नहीं का उठत वहाँ एगो भी पड़े में मुश्किल हो जाता टे। तो आज कथी बाकी हम कथी अपन दुख पीड़ा कथी भोगी हम
एक जनकपुर 10 वर्ष से ज़्यादा गई लोग हैं मंत्री लोग से, पूर्वाधार के मंत्री से, अपने के हई अर्थ मंत्री से भी बात हमनी कह के उ लोग डायरेक्ट भेंट ना करेला, उ लोग आदमी भेंट करी अपन बात कागज दी ना अपने के काम, अपने के वार्ड में विकास जाई, काम अपने के हो जाई। लेकिन आज तक ले 3 साल के भीतर में ये काम ना कर सकल लोग। लेकिन इतना देखा था जो पैसा देता टे ओकरा का में 600 को 10 को विकास के काम चल जाता है। प्रदेश में कौन कौन काम के लिए दौड़ रहे कहू तो हमरी के प्रदेश में दौड़ल बानी दलित लोग के घर खतरा, प्लस ओकरा बाद में हमनी के रोड जोन बाटे, रोड में एकदम दयनीय अवस्था बाटे हमनी के गांव में। मेन देखिए हतहीं से हता जाम तो अपने के स्कूल में जाए खतरा, बच्चा खतरा रोड ना बाटे, मेघ लागी बरसे तो वहाँ तक ले ना पुगी। ई भी साल में दर्ता करौले बानी, ई ना होके सकल। हमनी के वार्ड जोन बाटे ओतहा हमनी के ढलान ना भइल बा, वहाँ से जाके स्कूल तक ले हमनी के ढलान नहीं के, बच्चा सबके दिक्कत बाटे, वहाँ भी दर्ता करौली तो उ नहीं के भइल सकल। तो हमनी ओर से इन लोग के साथ में हमनी जुड़ल बानी सो, ठीक बा। लेकिन जहाँ कहे वाला काम हमनी के कहले बानी सो, लेकिन कथी बा कि जब ऊपरे के आदमी गरीब के स्तर में बजट ना पुगे दी तो बजट आई कहाँ से आ होखी के नहीं मतलब तो हमार कहे के मतलब संघ में भी जितना कोई बा जीत के गइल बा यहाँ से हमारे 4 नंबर क्षेत्र से आ प्रदेश में भी गइल बा लोग। ई जोन दलाली प्रथा बाटे जोन जिला में या प्रदेश में एकरा के अंत करो लोग, ताकि घर घर बजट पुगो। हमनी के केपीओली कहले बनन हर घर में बजट जाई, लेकिन ई दलाल लोग के चलते हमनी के घर में, गरीब के घर में बजट नहीं के पुगे सकत। तो एकरा के अंत करे खातिर ई लोग आवाज उठाओ, तब जाके हमनी के विकास होई, गांव के विकास होई, दलित के उत्थान होई। मतलब एमे विकास न होए के कारण कमीशन से, कमीशन बाटे, एकदम कमीशन बा। कमीशन से बजट योजना बिका जाए छै, बिका जाता है, पूरा बिका जाता है। अब अपना मन मर्जी से काम कैलक, अपना मन मर्जी से काम कैलक। हमनी के स्कूल में अभी देखी 30 लाख रुपया आए, 11वां महीना में 18 की 14 गते में हम काम करे जाता नहीं कह के जिला से चिट्ठी उठा के लेके चल गए लोग। आज तक ले वो लोग पुगल नहीं खे, आज तक ले वो ईंटा नहीं खे जोड़ा सकल स्कूल में। अब बजट अब महीना भर बजट फ्रीज हो जाई। अब बताई कि ई कथी करी लोग, ई जीत के गइल वालों तो विकास करे खतरा गइल वालों कि जनता के दुख देवे खतरा गइल वालों। पैसा डलवावल हमनी के रूम एकदम बनल घर हमनी के बिरान पड़ल बाटे, हमनी के नीचा ढलाई नहीं के स्कूल, हमनी के बच्चा सबके कुर्सी टेबुल के दिक्कत बा, हमनी के पढ़ाव नहीं कर सकत। लेकिन बजट राखल भी बजट वहाँ काम नहीं हो सकत। मंत्री लोग का आदमी लेके वो कागज घूमत आटे। तो अपने कथी कर सकता नहीं, हम वार्ड अध्यक्ष हमनी के तो पावर एगो गाँव पालिका तक ले हुए, हम मेयर साहब से कुछ खोज सकता नहीं। लेकिन बजट आवेला अनेक जगह नु बा, यहाँ से वार्ड में बजट डालवाला के बावजूद भी अपने लिए कागज ना पुगे सकी तो अपने कुछ कर सकम। टॉयलेट जो समस्या कही थी, टॉयलेट तो पालिका वार्ड तो समाधान कर सके, खाने पानी के समस्या समाधान कर सके। अहाँ घर नहीं बनबै, लेकिन जे साना साना विकास है, छोट मोट विकास है, छोट छोट समस्या है, तो समाधान तो वार्ड कर सके ना। हमनी के वार्ड में लगभग 25 कल धारा हमनी के चापा कल हमनी के हाला चुकल बानी सब, ठीक बा। दीदी कही खाने पानी के समस्या वैसन बहुत लोग के बा, सब लोग एक बार तो ना होके सकी। पालो कह के 25 गो यहाँ धारा हल चुकल बा, ठीक बा। 3 बरस में है 3 वर्ष में 25 गो धारा हल बा। ओकरा बाद में हमरा वार्ड लगे बहुते पानी के दिक्कत रहे, वहाँ एगो खाने पानी से ले आके भी एगो मोटर सिस्टम से भी पानी वहाँ वितरण हम कर रहल बानी। अब रह गई कि हमनी के इस साल में धारा अभी नहीं के बटाए सकल, कल नहीं के बटाए सकल। तो कल नहीं के बटाए सकल तो जनीन वैसे के 5, 7, 10 गो यहाँ भी बालो जौन की नहीं दिया सकल। जैसे मेयर साहब कहलन जे हमने के बात भइल बाटे, जब कीन के आई तो वितरण हुई तो सब लोग के मिलबे करी। तो हम लोग के भी वह बात जनता लोग कहतन, कीने के हमने के अधिकार ना बा। वार्ड के कोनो भी सामान अपने लोगों से खोल के कहतनी, एगो कलम कीने के वार्ड पंच के अधिकार ना बाटे। जब भी कीन के दी वार्ड के पंच के तो गाँव पालिका कीन के दी। कल यदि हम पैसा भी रखतानी तो कीन के वहीं से आई तब तो अपने लोगन बटाई। तो जब गाँव पालिका में जब सर्वसार्वभौम बोल नहीं बाड़न, कल वितरण होकबे करेला, 10 गो 5 गो हर एक साल होकते बाटे, तो उहे लोग वितरण करला। वैसे हमनी के कल के पैसा ना रखेनी सब,
हमने काम करे में बहुत समस्या हो जाला। अपन अधिकार दूसरा लगे जब चल जाला तो अपने अपन देखल हमरा आँख से देखता नहीं अपने के दिक्कत बा, लेकिन अधिकार हम अगर दूसरा लगे चल जाई तो अपने के हम दे ना सकता नहीं। हुन्छ हस्, यहाँ तिनैजनालाई धन्यवाद, तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। यी परिवारसँग व्यवस्थित घर छैन। छोरीको बिहे गर्दा दाइजोको चाप यति धेरै हुन्छ कि गरिब परिवारहरू त्यसको भार थेक्नै सक्दैनन्। यही कारणले कतिपय छोरीहरू घरमै थन्किन्छन्, कतिपय जबरजस्ती विवाहमा धकेलिन्छन्। छुवाछुतको पीडा अझै पनि मेटिएको छैन। दलित समुदायलाई गाउँकै मन्दिर छेउ जान समेत रोक लगाइन्छ। युग बदलिए पनि व्यवहार उस्तै छ। सरकारले सुनिदिएन, जनप्रतिनिधिले वास्ता गरेनन्, यही गुनासो घन्किन्छ यहाँका हरेक गल्लीहरूमा। खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छैन, यहाँ चरम गरिबी छ, आफ्नो जमिन छैन, अर्काको खेतमा काम गरेर पेट पाल्नुपर्ने बाध्यता छ। जनताले सोधिरहेका छन्, कति समयसम्म यसै गरी बाँचिरहनु? रोजगारी यहाँ सपना बनेको छ, विदेश जान पैसा छैन, देशमा काम छैन, जीवन हावामा झुन्डिएको पात जस्तै भएको छ। यो प्रसौनी गाउँपालिकाको कथा केवल एउटा गाउँको कथा मात्र होइन, यो त हजारौं मौन समुदायहरूको आवाज हो। आवाज महाअभियानले यिनै दबिएका आवाजहरूलाई र जीवनहरूलाई अगाडि ल्याउने पहल थालेको छ। अब सरकार प्रत्येक तहबाट यस्ता समुदायको जीवनमा सम्मान, अवसर र न्याय सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार हुनुपर्छ।